इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। लोग आ जाएं और दोनों आचार्यों का चित्तरावण और दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। विनोद जी जैन आम्रपाली, आज हम सभी का यह परम सौभाग्य कि गुरुदेव के चरण आज हमारे मंदिर में पुनः स्थापित हुए और हम सभी के सौभाग्य से आज गुरुदेव का सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहेगा और हमें इस वर्ष की महावीर जयंती बड़े धूमधाम से गुरुदेव के सानिध्य में मनाएंगे। ऐसी भावना लेकर के हम सभी जैन नगर वासी और कमेटी चल रही है कि गुरुदेव का सानिध्य मिले और हम बहुत ही भव्य रूप में हमारे परम पिता शासन नायक 1008 भगवान महावीर स्वामी का हम जन्मोत्सव, जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप आपकी मंगलमय वाणी से हम सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ करें। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। साक्षी जैन जो सूरत से हमारे यहाँ पधारी है वो श्रीफल भेंट करें। जो भी महान भाव बाहर से पधारे हैं, श्री मनोहर लाल जी टोंगिया और जो भी बाहर से पधारे हैं वो भी श्रीफल भेंट करें। मैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं। हे स्वामी, आपकी अमृतमयी वाणी से हम सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ें। नमो अरिहंता नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंच
सो पंच नमो यारो सव पाव पणाशिनो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की, मुनि संघ की। कल बात की गई थी, चित्त को एक चित्त करने से चित्र बनता है और चित्त को चित्त करने से चरित्र बनता है। कल चित्त की बात आप सबसे की गई। आज उसी बात को कुछ और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन पर ही निर्भर करता है। शास्त्रकार कहते हैं, बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का आधार है। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। आज संसार में जितने भी तरे हैं वो अपने मन के बल पर, और जितने भी डूबे हैं वे भी अपने मन के बल पर। मन ही हमें पार लगाता है और मन ही हमारी नाव डुबाता है। सब चीज़ें मन की है। अब सवाल है, इस मन को हम कैसे दिशा दें? अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व मन की परिणति को रेखांकित करने वाला एक पौराणिक प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सम्राट सैनिक भगवान महावीर के समोसरण की ओर जा रहा था। देखता है कि एक मुनिराज बैठे तो ध्यान की मुद्रा में है, पर बड़े कोपाविष्ट दिख रहे हैं। आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, भ्रुकुटियां तनी हुई है और बाहु एकदम तन गए। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनिराज की समता मूर्ति मुनिराज की इतनी क्षुब्ध अवस्था आखिर क्यों? सैनिक ने महाराज की वंदना की और भगवान के समोसरण में गया। अब भगवान से पूछा, भगवान अभी अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज को देखा, वे इतने क्रुद्ध क्यों थे और उन्हें किस गति का बंध होगा? तो भगवान ने कहा, सैनिक जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे। यदि थोड़ी देर और ऐसे ही बने रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। एक मुनि महाराज कहाँ जाने के योग्य हो जाएंगे? 7वें नरक के योग। राजा सैनिक भगवान का उपदेश सुना और फिर लौटा।
लौटने के क्रम में वहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और था। जिन महाराज के बारे में भगवान ने कहा कि वे यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। देवता उनका केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे। सैनिक को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान की वाणी झूठी कैसे हो गई। भगवान ने कहा कि ये ऐसे ही रहे तो 7वें नरक के बंध के योग हो जाएंगे, और इनको केवल ज्ञान कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। पड़ताल किया, पता लगा वे मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजा थे। वैराग्य होने पर उन्होंने अपने अबोध बालक का राज तिलक किया और दीक्षा ले ली। उनकी दीक्षा लेते ही उनके मंत्रियों की नीयत खराब हो गई और छल पूर्वक मंत्रियों ने सारा राज हड़प लिया। रानी और राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से भागना पड़ा। ये ध्यान में बैठे थे, कुछ लोग उधर से गुजरे और उन्होंने कहा देखो इसका क्या, ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया। इसकी रानी और राजकुमार के ऊपर प्राणों की पड़ी है, जान खतरे में है और ये हाथ पर हाथ धर करके बैठा है। ये शब्द उनके कानों में आए, खून खौल गया, खून खौल गया। क्या समझते हो, अभी भी मुझ में बल है, मैं अभी एक एक को मसल दूंगा। कुछ इसी तरह के मनोभाव उनके अंदर उमड़ रहे थे। राजा सैनिक उसी समय वहां से गुजर रहा था। मेरे राज्य को हड़पने वाला कौन होता, और क्रोध में उनने यह सब भूल करके कि मैं एक मुनि हूं, अपनी तलवार निकालने का भाव कर लिया। कमर में तलवार रहती थी और उस राजा की आदत थी कि जब भी तलवार निकालता तो अपना मुकुट संभालता। तो एक हाथ तलवार की तरफ, दूसरा हाथ मुकुट की तरफ। तभी ख्याल आया, अरे कौन तलवार, कौन मुकुट, कौन राजा, कौन रानी, कौन राजकुमार, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य, मैं तो इन सबको छोड़ चुका हूं। धिक्कार है मुझे, मैं कहां फंस गया, धिक्कार है मुझे। पल में अपने आप को संभाला, अपनी निंदा गरहा की और सर्व विकल्पों से मुक्त होकर आत्मा में डूब गए। शुक्ल ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया, उनकी जय जयकार हो गई। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित घटना है। अब पूरे घटनाक्रम को देखो, मन का खेल कितना विचित्र। कुछ देर पहले जो 7वें नरक जाने की तैयारी में था, पलट गया तो केवल ज्ञान हो गया। पलट जाओ तो पूरा खेल बदल जाता है। आज हमें उसी को पलटने का रास्ता समझना है। 4 बातें आप सबसे करूंगा। मन की मानना, मनाना, मोड़ना, तोड़ना, 4 क्रियाएं। क्या है? मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानो, ज्यादातर तो आप लोग यही करते हैं।
मन की ही मानते हो और मन फिर आपसे अपनी मनमानी कराता है, जीवन को दुखी बनाता है ना। 24 घंटे हम लोग क्या करते हैं? जो मन कहता वो करते हैं, और मन जो कहता करते तो चलो, एक काम हो जाए, 2 काम हो जाए, 4 काम हो जाए, चले। लेकिन मन कभी आपको शांत बैठने देता है? अनुभव बताओ। हाँ? और मन ने आज तक हमसे जो जो काम कराया है या कराता है, उसका अंत क्या होता है? मन की चाह पल पल बदलती है। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा स्थान ले लेती, दूसरे को पूरा करे तो तीसरी, तीसरी को पूरा करते चौथी, और ऐसे ये अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। मन का काम है दौड़ना और दौड़ाना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? मन की मानते हैं, मन मनमानी करवाता है, और हम एक दास और सेवक की भांति 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन रहे जो उसे एक पल ना बैठने दे, तो वो आदमी दुखी रहेगा या सुखी? बोलो। हाँ, दुखी रहेगा ना। तो हमने अपनी कमान मन को सौंप दी, अब मन 24 घंटे दौड़ा रहा है, तो 24 घंटे दौड़ने वाला प्राणी सुखी है या दुखी? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलो। अपने आप को दुखी मानते हो कि सुखी? ईमानदारी से बोलो, दुखी मानते हो कि सुखी? हम तो बहुत सुखी हैं। क्यों? उससे अच्छे हैं, है ना। हो दुखी, पर अपने आप को सुखी मानने का भ्रम पाल रखा है, और यही भ्रांति हमें दौड़ाती है। दौड़ते रहोगे, पूरा जीवन यूं ही दौड़ते दौड़ते समाप्त हो जाएगा, पहुंच कहीं भी नहीं पाएंगे। तो हम मन की मानते आ रहे हैं, और जो जो मन की मानता है वो दुखी होता है, क्योंकि मन में नित नूतन चाह प्रकट होते रहती है, और ये चाह पाप की होती है, ये चाह विषयों की होती है, ये चाह भोग विलासता की होती है, ये चाह धन वैभव की होती है, ये चाह हमें उलझाती है ना। जितनी चाह उतनी दाह, चाह में दाह है, दाह में आह है, और आह भरते भरते आखिर राह कहाँ है? गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मन का काम मन से नहीं, मन से काम लो मोक्ष। क्या कहा? मन का काम मन से नहीं, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम करना और मन से काम लेना, दोनों में अंतर है। मन का काम करोगे बंध है संसार, और मन से काम लोगे मोक्ष है, निराकुलता। मन का काम करोगे आकुल चित्त बने रहोगे, और मन से काम लोगे तो निराकुल बने रहोगे। मन से काम लेना सीखो, कुछ न कुछ तो करो, मन को खाली मत छोड़ो। लेकिन मन से काम कौन ले पाता है? जो मन का मालिक बनता है। और मन का काम कौन करता है? जो मन का गुलाम होता है। बोलो, अभी क्या हो, गुलाम हो या मालिक? हाँ, गुलाम है। तो वो आदेश ठोकता रहता है और आप लोग करते रहते हो मन का काम। मानते तो अपने आप को मालिक, पर सब के सब गुलाम हो। काश अपनी इस गुलामी को पहचान पाते। मान रहे हो मालिक, अपनी मालकियत एक दूसरे पर थोकने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन
अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, सब मन का काम कर रहे हैं, मन से काम लेना नहीं जानते, और जब तक ये कला विकसित नहीं होगी जीवन का उत्थान नहीं होगा। मन का काम मत करो, मन से काम लेना सीखो। मन से काम लेना सीखने के लिए मन की मानने की जगह मन को मनाने की कला अपनानी चाहिए। मन को मनाया कैसे जाए? मन तो मनमानी करता है, संस्कार भी ऐसा है, और हमने तो अपने आप को समर्पित कर रखा है पूरी तरह से। मन के आगे सब के सब सरेंडर है, जो मन कहता वही करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं करते, कहते नहीं। मन से काम लेने के लिए अपनी चेतना को जगाना चाहिए। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, किस में मेरा हित है और किस में मेरा अहित है। जब तक हिताहित का विवेक जागृत नहीं होता तब तक मन पर नियंत्रण की कोई संभावना नहीं होती। विवेक जरूरी है। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें समाधान देता है। देखिए, जीवन के अनुभव से किसी बात को लेकर अगर आपका मन बड़ा व्यग्र, बेचैन हो, उद्विग्न हो, बार बार किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की प्रगाढ़ इच्छा हो, बहुत ज़्यादा, आप पागल हो उसके लिए, और कोई ऐसा निमित्त आया जिससे ये हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, इसमें मेरा नुकसान है। माइंडसेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा बोलो? हाँ, फिर आप उसे अपनाना चाहोगे? नहीं ना, कभी नहीं। वास्तविकता का पता लगने के बाद फिर मन उधर नहीं भागता। भागता है क्या? जो चीज़ें मन में उतरी होती है वो मन से उतर जाती है, यही तो है। तो जब तुम्हारे अंदर सही ज्ञान हो जाएगा तो तुम मन की मानना अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में सुख की जगह हित आ जाएगा। जो सुख के पीछे भागते हो मन की मानते हैं, और जो हित को प्रमुखता देते हैं वो मन को मनाते हैं। मन केवल सामने का देखता है, उसे आगे पीछे से मतलब नहीं, पर हमारी चेतना हित को पकड़ती है जो आगे पीछे को भी देखती है। देखो, मन बदलते ही कैसा खेल बदलता है। एक परिवार मुझसे जुड़ा जिनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था, और उसे बहुत समझाया। वो इस बात पर आमादा था कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी। माँ बाप मेरे पास लेकर आए। लड़के से बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि ये संबंध होगा नहीं। मैंने उनके माँ बाप को कहा, तुम लोग इस विषय में इससे चर्चा करना बंद कर दो, केवल एक ही स्टैंड लो कि हम लोगों की इसमें सम्मति नहीं। लड़का माँ बाप पर एक ही बात का दबाव डाल रहा था कि संबंध मैं उसी से करूँगा और आप लोगों की सम्मति से करूँगा, आप लोगों को सम्मति देना पड़ेगा। माता पिता को मैंने समझा रखा था और वो मुझे पूरी तरह से मानते थे, मेरी बातों को मानते थे, तो उन्होंने वही स्टैंड लिया। करीब 2 साल बीत गए। एक दिन रात को 11 बजे बदहवास सी हालत में अपने पिता का दरवाज़ा खोला। पापा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पिता ने पूछा क्या बात होगी? बोले जरूरी काम है, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ में बड़ा उद्वेग था। पिता घबराया, दरवाज़ा खोला, देखा तो एकदम बदहवास। क्या हो गया तुझे, तो इतना परेशान क्यों है? सब खत्म हो गया पापा, सब देख लिया, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे, मुझे अब उस लड़की का नाम भी पसंद नहीं है। अब आपको जो करना है कर लीजिए, आप लोग सही थे, मैं गलत था, मुझे नहीं करना, उससे संबंध नहीं करना। और उसकी फोटो फाटो जितनी थी सब फाड़ फूड़ दिया।
एक प्रकार से बौखलाहट का चरम रूप। पिता ने थोड़ा ठंडा किया, बोला बेटा ठीक है, बाकी बातें सवेरे हो जाएंगे, पर हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, मुझे उसकी कहीं से आईडी मिल गई और मैं देख रहा था जिसके पीछे मैं अपना प्राण न्यौछावर करता, वो लड़की तो किसी और के साथ चैट कर रही थी और सारा डिटेल मिल गया। पापा मुझे वास्तविकता का पता लग गया, महाराज जी सही कहते थे, आप लोग भी सही कहते थे, आप तो सवेरे चलो महाराज के पास चलना है। दूसरे दिन सवेरे मेरे पास आ गया। वास्तविकता का पता चलते ही मन पल में बदल जाता है अनुभव, है ना? किसी को समझा दो, किसी चीज़ के लिए परेशान हो, और जब उसको सत्य बात समझ में आ जाए, वास्तविकता हकीकत का पता लग जाए, तो उसको समझने में एक पल की देर नहीं। और जब तक वास्तविकता समझ में ना आए तब तक तुम उसे लाख समझाओ, वो समझने को राजी नहीं। तो हमें क्या करना है? मन को मनाना है तो क्या करो? वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, उसे सही दिशा दर्शन दे। मन को मनाने के दो सबल आधार हैं, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। ये दो रास्ते जिसके बल पर हम अपने मन को मना सकते हैं। सही एडवाइस दीजिए, मन को दिशा दर्शन दीजिए, मन को समझाइए कि ये काम करने योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।